आयुष मलिक कहना बंद करो उसे। उसका नाम है मोहम्मद अली रहमान। तो मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली है भाई। कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, को बच्चा तो है नहीं जो बरगला देगा प्रॉपर्टी। भाई वो तो खुद कह चुका मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, दीन को मानता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ। मुझे अमन चैन शांति मिलती है, सुख मिलता है मुझे इबादत करने से, नमाज पढ़ने से है। तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई? ये तो सबको अधिकार है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कौन है वो? कौन से धर्म के ठेकेदार है? उन्हें किसने इजाजत दी? अगर वो दबाव डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अपनी दीदी जो दी है भाजपा में, शहनवाज हुसैन को, रेनू शर्मा, उसको कहोगे भाई इसको बना दो, इसको हिंदू ही बना दो, शहनवाज हुसैन को। वो जो है जो मुख्तार अब्बास नकवी जो फूफा बना रखा अपनी बुआ दे के, तम नहीं कहते हो कि इसको भी हिंदू बना है। दोस्तों, नंदा भाई राजपूत हमारे साथ हैं। इनको आप बेबाकी से बोलते हुए देखते होंगे और अब हम इनसे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि शामली में से आयुष मलिक का मामला सामने आया और वो खुद ये गवाही दे रहा है कि मैं अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम धर्म कबूला है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जो खबर चला रहे हैं कि ज़बरदस्ती धर्म जो है वो बदलवाया गया है और यहाँ तक कि उसकी जो पत्नी है उसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। और यहाँ तक कि अब खबर ये भी आ रही है कि उनकी जो जमानत याचिका थी वो भी खारिज कर दी गई है। नंदा भाई, किस तरह से देखते हैं हमारे देश में कानून क्या कहता है और इस तरह जब कोई अपनी स्वेच्छा से वो खुद बयान दे रहा है कि मैं इस्लाम धर्म मैंने कबूला है, जिस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा है? पहले नंबर तो आयुष मलिक कहना बंद करो उसे। उसका नाम है मोहम्मद अली रहमान। तो मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली है भाई। जब वो चला गया और अब से थोड़ी कर रहा, इबादत बहुत समय से कर रहा है। दाढ़ी वाड़ी देखिए उसकी, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, को बच्चा तो है नहीं जो बरगला देगा भाई। इतने बड़े बड़े बाल, पूरा शरीर खोल के देख लो, जगह जगह बाल मिलेंगे। तो ऐसे आदमी को कौन बरगला सकता है? तो ये जितने अंधभक्त हैं, जितने भी धर्म के नाम पे नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी आफत हो जाती है भाई। ये उनकी अपनी स्वेच्छा है, उसका दीन में ईमान में कहीं ना कहीं दिल लगता है, मन लगता है और अल्लाह की इबादत करता है। उसे क्या दिक्कत है इसमें? आपको नहीं लगता कि ये ब्रेन वॉश है? कोई ब्रेन वॉश नहीं है भाई। कौन ब्रेन वॉश कर देगा इतने बड़े आदमी का जो कहीं ना कहीं सत्ता और प्रॉपर्टी के लालच में उसे फंसाया गया लड़की? कौन कह रहा सत्ता प्रॉपर्टी? भाई वो तो खुद कह चुका मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, दीन को मानता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ भाई। मेरा मन लगता है उसमें, मुझे शांति मिलती है, मुझे अमन चैन शांति मिलती है, सुख मिलता है मुझे इबादत करने से, नमाज पढ़ने से है। तो उन्हें क्या दिक्कत है भाई? ये तो सबको अधिकार है। हमारा भारतीय संविधान अधिकार देता है, हम अपनी इजाज़त देता है सबको स्वेच्छा से किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय में जाए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कौन है वो? कौन से धर्म के ठेकेदार हैं? उन्हें किसने इजाज़त दी? अगर वो दबाव डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं दबिश की राजनीति कर रहे हैं। मतलब उनके खिलाफ और मुकदमा होना चाहिए? बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि भाई इसने इस्लाम कबूल कर लिया और ये कर लिया। तू कौन है भाई? तेरे घर का है ये आदमी? कौन तेरे परिवार का है? और परिवार वाले भी तो कह रहे हैं ना, उनके बाप कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में, ये दिन देखने को मिल रहा है, बेटा छिन गया। तू कहाँ जाएगा? तू भी इस्लाम कबूल कर ले, तुझे क्या दिक्कत है? ये क्या बात? तो क्या बात दिक्कत है? लड़के ने कर रखी है तो क्या दिक्कत है भाई? वो क्या करेगा इसमें? वो भाई कोई भी अपना दीन ईमान जो कुछ भी करे उसका दिल करता है। आप ये खुले तौर पर कहोगे कि परिवार इस्लाम कबूल कर ले? भाई उसकी मर्जी है, ना करे तो इज्जत ना कर रहा हो लड़का तो बताओ ना भाई। जिसकी जो मंशा है, जहां मन लगता है वो जाएगा वहां। ये सबको अधिकार है, हर धर्म हर मजहब और संप्रदाय को अधिकार देता हमारा भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आपका लड़का तो आपका लड़के के हिसाब से करोगे। क्या आपका लड़का है तो आपके लड़के ने शादी कर ली तो क्या बीवी को छोड़ देगा या किसी को छोड़ देगा? तुम उसके बाप हो तो भाई देखना तो सब कुछ पड़ेगा। ये उसके दीन का मामला, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, यह आस्था का मामला भाई। अच्छा। आस्था है उसकी, इस्लाम में आस्था। आप तो आयुष मलिक के साथ लग रहे हैं भाई। साथ क्यों भाई? जो सच्चाई है, जो अपनी स्वेच्छा से गया है, कोई जबरदस्ती थोड़ी गया है। और भाई इस टाइम में तो वैसे डर लगता है, कोई जबरदस्ती करा भी नहीं। इस्लाम की तरफ ज्यादा ध्यान है आपका। मुसलमान डरे हुए हैं, पूरे इस्लाम वाले डरे हुए हैं भारत में। कोई आदमी जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता। ये तो कोई पक्के मन वाला ही है जिसका बिल्कुल ध्यान कहीं ना कहीं दीन में लगा हुआ है, अल्लाह को मान चुका है और कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने मन से जिसने इस्लाम कबूल किया वही आदमी कर सकता है। जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता क्योंकि जैसी सरकार है भारत के अंदर, लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं मुसलमान। आप एक राजपूत हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पक्के ईमान वाला है? तो मैं राजपूत भाई, मैं राजपूत क्या मुसलमान नहीं है? बहुत सारे मुसलमान सब राजपूत है। कितने हैं? आप तो नहीं है ना? कौन सा? मैं कहूँ मैं तो इंसान हूँ भाई। ना मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं तो इंसानियत। अपने दीन कैसे पहचान लिया? बिल्कुल दीन जिसमें भाई जिससे मन लगेगा। मुझे लगता है आपसे मुझे बात करने में आनंद आता, मैं करूंगा, कोई रोक लेगा क्या मुझे? मुझे जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ बैठूंगा।
मेरा मन मस्जिद में करता है बैठने का, मस्जिद में बैठता हूँ। मेरा मन करता है भाई इमामबाड़े में जाना है, इमामबाड़े में जाता हूँ। मैं जाता हूँ मस्जिद में जाता हूँ, इमामबाड़े में, मदरसे में, कहाँ नहीं जाता। जहाँ मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, जहाँ सुकून मिलेगा जाएगा। हम सब जगह जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मगर जहाँ इज्जत और सम्मान, जहाँ दिखावा होगा, पाखंड होगा, वहाँ पाखंड की जगह हम जाते नहीं है। नौटंकीबाजों से रहते हैं दूर। अब चांदनी गिरफ्तार हो गई है जेल में। चांदनी किसने गिरफ्तार कर लिया भाई? क्यों कर दिया गिरफ्तार चांदनी को? यही आरोप में कि उन्होंने फंसाया है भाई ऐसे कैसे फंसा? एक बात बताओ, वो खुद बालिग है जो हस्बैंड है चांदनी का, और वो चांदनी तो भाई ये तो शादी करिए, कानून इजाजत देता है, दोनों बालिग हैं, और क्यों जेल भेज रहे हैं? तो इसका मतलब कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आप तो देख रहे हो देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, जो आरएसएस और भाजपा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। ये वही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ना तो चांदनी को परेशानी, ना जो बना है भाई अपना मोहम्मद अली, ना इसके परिवार को परेशानी, इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। एक बात मुझे बताइए आप, जब वसीम रिजवी नरेंद्र त्यागी बने, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, अपनी मर्जी से बने, उनका ये स्टेटमेंट था, उनकी मर्जी, वो किसी भी धर्म में रहे। वैसा ही स्टेटमेंट आयुष का आ रहा है, वो मोहम्मद अली बने हैं, इस पर बहुत हंगामा। नहीं तो कोई मोहम्मद अली बने तो अच्छी बात है, तो इसका तो स्वागत करना ही चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। और जब जिन्हें ज्यादा दर्द है, भाजपाइयों को दर्द है, आरएसएस वालों को दर्द है, विश्व हिंदू परिषद वालों को दर्द है, और कहें हिंदू रक्षा दल वालों को, तो इनसे सबसे मैं कह रहा हूँ, हिंदू रक्षा दल वालों हो, सुन लो पहले, अगर वाकई तुम्हें लग रहा है कि ये मुसलमान बन गया, तो एक बात बताओ, तुम जो अपनी दीदियां दे रहे हो, अपनी दीदी जो दी है भाजपा में शहनवाज हुसैन को, रेनू शर्मा, वो लड़ाती है नैन और नहीं मिलता उसको चैन, उसको बनाओ ना, उसको कहोगे भाई इसको बना दो, इसको हिंदू ही बना दो, शहनवाज हुसैन को क्यों नहीं बनाते इसको हिंदू? क्यों दामाद चाहिए मुल्ला, वो जो है जो मुख्तार अब्बास नकवी जो फूफा बना रखा अपनी बुआ दे के, तब नहीं कहते हो कि इसको भी हिंदू बना है? हिंदू नहीं बनाओगे तब उसे, मगर इसको गरीब को बना दोगे, जो मोहब्बत ईमान में जो सच्चा ईमान वाला है, सच्चे ईमान वाले को बिगाड़ोगे। तुमने ठेका ले रखा है। हाँ, विदेशी ताकतें लग रही हैं इसके पीछे। पुलिस ने कहा है कि मौलाना थे पाकिस्तान के। कोई मौलाना कुछ नहीं भाई, उसको तो 10-12 साल संबंध चेक किए। अरे उनको मरे हुए हो गए, उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। यूट्यूब पे, गूगल पे जाके किसी को भी आप, पुलिस ऐसे ही थोड़ी दावा कर रही होगी। पुलिस तो कुछ भी कह सकती है भाई, पुलिस किसी को भी मारती है, किसी का भी एनकाउंटर करती है, किसी के साथ भी कुछ भी कर रही है। आप एक बात बताओ, सारी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अलावा जुडिशरी सब देख रहे किस प्रकार की चल रही है। सारे आरएसएस के भाजपा के एजेंट हैं जो हिंदू मुसलमान धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करते हैं और लोगों को बरकरार रहे हैं, और गुंडागर्दी चल रही है। चुनाव ईमानदारी से, पारदर्शिता से नहीं हो रहे। जगह जगह कहीं ना कहीं भाई, सब जगह जो है ना सबूत मिटाए जा रहे हैं। भाजपा सबूत मिटा रही है और जगह जगह एनकाउंटर कर रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। राजपूत इस्लाम बढ़ाने में भरोसा रख रहे हैं ना भाई, इस्लाम क्या, जिसकी मर्जी है, जो जहाँ जाना चाहता है।